हेलो बच्चों, ये हमारा लेक्चर है। इसके अंदर हम आपको इंटरप्ट पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बेटा? इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या होता है? देखें, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये डायग्राम एक्चुअल में देखिएगा, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी डिवाइस को नया सिग्नल भेजना होगा ना, जब भी कोई हार्डवेयर या कोई डिवाइस किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को नया सिग्नल भेजना चाहती है, उस सिग्नल का नाम क्या होता है? इंटरप्ट। तो इंटरप्ट इज अ सिग्नल सेंड फ्रॉम डिवाइस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू गेन द अटेंशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरा प्रिंटर के अंदर मेरे जो डॉक्यूमेंट है ना वो खाली हो गए, तो प्रिंटर इज आउट ऑफ पेपर। प्रिंटर जो है वो सिग्नल भेजेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भाई आप इसको देख लें। सही है। तो इंटरप्ट इज सिग्नल सेंड फ्रॉम डिवाइस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो बेटा, इंटरप्ट क्या है? इंटरप्ट एक सिग्नल का नाम है जो कौन सेंड करता है? डिवाइस। क्यों सेंड करता है? टू गेन द अटेंशन। टू गेन द अटेंशन। So interrupt is a signal sent from device or from software to the microprocessor. सही है। A signal sent from device or software request processor time stops service of interrupt। और हर interrupt की different level of क्या होगी बेटा? priority होगी। ठीक है। कितने types of interrupt हैं आपके पास? तीन तरीके के, हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट और यूजर इंटरप्ट। सही है। इसकी और भी टाइप्स है, मैं आपको भी वो भी दिखा देता हूँ। आइए बच्चों, कॉज ऑफ इंटरप्ट क्या क्या हो सकते हैं? देखें, टाइमिंग सिग्नल्स की वजह से इंटरप्ट आ रहे हैं। ठीक है। और इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस की वजह से कुछ इंटरप्ट आ सकता है। ठीक है। हार्डवेयर फॉल्ट की वजह से इंटरप्ट आ सकता है। ठीक है। यूजर ने इंटरेक्शन सही तरीके से नहीं करी तो भी इंटरप्ट कॉज हो सकता है। और सॉफ्टवेयर एरर की वजह से भी क्या हो सकता है? इंटरप्ट कॉज हो सकता है। टाइमिंग सिग्नल्स का मतलब क्या होता है? ऑल ऑपरेशन आर कोऑर्डिनेटेड विद द इंटरनल क्लॉक। तो इंटरनल क्लॉक की वजह से डेटा ना मिसमैच हो रहा है, सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो ये भी एक कॉज ऑफ इंटरप्ट होता है। नेक्स्ट है जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ठीक है। तो ये सारे कॉज ऑफ इंटरप्ट होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बिल्कुल आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का मतलब कि भाई वो हैंग हो गया, डिवाइड बाई जीरो हो गया। यूजर इंटरेक्शन का मतलब कंट्रोल और रीड करके आपने उसको इंटरप्ट सिग्नल को ही बंद कर दिया। हार्डवेयर फॉल्ट तो आप समझ ही गए ना भाई, प्रिंटर इज आउट ऑफ पेपर। ठीक है। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बहुत ही आसान। तो बच्चों, इंटरप्ट की डेफिनेशन हो गई आपके पास, फिर इंटरप्ट की मैंने आपको वो भी बता दी है। अब हम आपको बताने चाह रहे हैं कि वो कौन सी डिवाइस हैं जो कि बेटा, कौन सी डिवाइसेस से इंटरप्ट का यूज हो सकता है। डिवाइस नंबर वन, कीबोर्ड से, अभी मैंने आपको बताया। माउस से आप इंटरप्ट का यूज कर सकते हो, और प्रिंटर भी इंटरप्ट को जनरेट कर सकती है। दैट मीन्स एक दफा एग्जाम में सवाल आया था, फॉलोइंग आर द डिवाइसेस दैट मेक यूज ऑफ इंटरप्ट, तो हमने कहा कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर। अब बच्चों एक बात आपको बता दूं, आपके पास मल्टीपल्स इंटरप्ट आएंगे। मल्टीपल्स इंटरप्ट को हैंडल करने वाला होगा इंटरप्ट हैंडलर। कौन होगा बेटा? इंटरप्ट हैंडलर। इंटरप्ट हैंडलर मल्टीपल्स इंटरप्ट को हैंडल करेगा। बहुत सारे इंटरप्ट आएंगे ना, हर इंटरप्ट को हैंडल करने वाला कौन होगा? इंटरप्ट हैंडलर। और एवरी इंटरप्ट हैज डिफरेंट लेवल ऑफ प्रायोरिटीज। हर इंटरप्ट की अलग अलग प्रायोरिटी होगी, उस प्रायोरिटी को देखते हुए इंटरप्ट हैंडलर का बच्चों, इंटरप्ट हैंडलर का एक और नाम होता है, और वो नाम क्या होता है अभी आपके सामने देखता हूँ। वो नाम होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन, जिसको तुम बोलते हो ISR। क्या बोलते हो? ISR। इंटरप्ट हैंडलर का एक और नाम होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है। ये मल्टीपल्स इंटरप्ट को मैनेज करेगा ISR अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ प्रायोरिटी। आइए बच्चों, एग्जाम में ऐसे सवाल आया था। सवाल आया कि भाई किस तरीके से मल्टीपल इंटरप्ट को हैंडल किया जाता है, पूरा प्रोसेस बताएं। तो भाई हमने शुरू की तीन लाइनों के अंदर हमने यहाँ पे डेफिनेशन बताई इंटरप्ट की, कि इंटरप्ट इज यूज्ड टू अटेंड अ सर्टेन टास्क और इश्यूज। इंटरप्ट मेक यूज ऑफ द वाइटल टास्क एंड डील विद इमीडिएटली। फिर हमने कहा इंटरप्ट इज अ सिग्नल सेंड फ्रॉम डिवाइस टू द माइक्रो प्रोसेसर। ये सब बातें हमारी हो चुकी थी। उसके बाद बच्चों हमने कहा एन इंटरप्ट कैन बी सेंड फ्रॉम डिवाइस टू द कंप्यूटर। पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर वन। फिर हमने कहा द इंटरप्ट कैन कॉज ऑपरेटिंग सिस्टम कि भाई तुम रुक जाओ, एक इंटरप्ट आया है। हाँ, तो पॉइंट नंबर वन में इंटरप्ट की डेफिनेशन हो गई। पॉइंट नंबर टू के अंदर हमने कहा इंटरप्ट की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम रुकता है, पॉज होता है। पॉइंट नंबर थ्री के अंदर हमने कहा एवरी इंटरप्ट हैव डिफरेंट लेवल ऑफ प्रायोरिटीज। फिर हमने कहा आफ्टर द इंटरप्ट सर्विस, पुराना इंटरप्ट जब सर्विस हो जाएगा तो रिमेनिंग प्रोसेस की बात आएगी और वो कंटिन्यू होगा। पॉइंट नंबर फाइव, वैलिड एग्जांपल ऑफ इंटरप्ट एक कोई भी दे दो, प्रिंटर इज आउट ऑफ पेपर। ठीक है बच्चों।
तो बच्चों ये आपके पास इंटरप्ट को हैंडल करने वाला प्रोसेस होता है, ये 5 पॉइंट आपको आने चाहिए हैं और इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इंटरप्ट को हैंडल करने वाला ISR। क्या कहलाता है? ISR। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पूरे इंटरप्ट के डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट ले लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास को बच्चों में यहीं पर ही खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।